सर इसके बाद एक और किस्सा है कि जब आप आईआईटी कानपुर से तो आप पास आउट हो गए, आप यूपीएससी किए। यूपीएससी करने के बाद जब आपका इंटरव्यू वाला जो किस्सा है उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो भी किस्सा बहुत मुझे मजेदार लगा तुन बुक में। जी जी। मैं हमेशा दिल से आंसर करता हूँ जी। और एक रटी रटाई चीज में भरोसा नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करो। तो मुझे जो सही लगता है मैं वही जवाब देता हूँ। तो इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल पूछा गया। इंटरव्यू बोर्ड ने बोला कि आपका एक बड़ा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, आपने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, और सिविल सर्विसेज में हमें जनरलिस्ट चाहिए जो सब कुछ समझते हैं। तो शायद आपके जैसा एक स्पेशलिस्ट सुटेबल नहीं होगा सिविल सर्विसेज के लिए। और मैंने बोला कि मैं बोर्ड के इस विचार से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग जनरलिस्ट समझे जाते हैं, लाइक ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स, दे आर नॉट जनरलिस्ट, एंड पीपल लाइक अस जिन्होंने बीटेक किया है, जिनको आप स्पेशलिस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली हम जनरलिस्ट हैं। तो उन्होंने बोला कैसे? तो मैंने बोर्ड को बताया कि क्लास 7 के बच्चे को या क्लास 8 के बच्चे को हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। साइंस भी पढ़ा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ा सकते हैं। साइंस तो हम क्लास 12 के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, जबकि जो ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट है वो क्लास 7 को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता है, साइंस नहीं पढ़ा सकता है। बीटेक में कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं। शुरू के जो 2 साल होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें हमने एक दो पेपर इलेक्ट्रिकल का किया, मेटलर्जी का किया, मैकेनिकल का किया, ह्यूमैनिटीज के भी पेपर पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़ा, इंग्लिश का पेपर था, साइकोलॉजी का पेपर था। तो एज ए बीटेक वी आर नॉट इलिटरेट in other engineering disciplines also. We know something about electrical, something about computers, mechanical, etc. On the other hand, जो ह्यूमैनिटी ग्रेजुएट है उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम, मेटलर्जी के बारे में कुछ नहीं मालूम, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं मालूम, यहाँ तक कि दे आर नॉट कंफर्टेबल इन सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इवन फॉर क्लास 8th 9th बॉयज एंड गर्ल्स। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट, तो हमें सुपर स्पेशलिस्ट कहना ठीक नहीं है, वी आर जनरलिस्ट। तो बोर्ड को शायद ये जवाब बहुत पसंद नहीं आया, बट दिल से हमने सोचा और आज भी मुझे लगता है कि जो इंजीनियरिंग का एजुकेशन है उसमें हमारी एक्सपोजर इज मच मोर वाइडर कंपेयर टू एनी अदर डिसिप्लिन। तो सर जैसे आपने बोला कि मैंने दिल से बोला इंटरव्यू में, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि शुरू से ही एक इंटरव्यू को लेके लोगों के मन में एक, आप कह सकते हैं, भ्रम बनाया गया है कि जो इंटरव्यू होता है वहां पे कम बोलना होता है, या जिसका जवाब नहीं पता है आगे आगे मत बोलो। तो जैसे सर आपने गट्स दिखाया, जो आपके मन में फीलिंग्स था उसको सामने रखा, आपके उस जवाब से वो लोग सहमत भी नहीं थे जहां तक आप बता रहे हैं। तो आज के टाइम में कोई स्टूडेंट अगर सरकारी नौकरी लाइक बीपीएससी, यूपीएससी या कुछ भी की तैयारी करता है, तो वो इंटरव्यू में कैसे जाए, लाइक क्या कॉन्फिडेंस लेके जाए? जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप कुछ प्रिजम्पशन के साथ जाइए। पहला तो ये है, आप ये मान के चलें कि इंटरव्यू बोर्ड को बहुत आता है और आपसे ज्यादा आता है। बिल्कुल। तो इस प्रिजम्पशन के साथ जाएंगे तो आप ब्लफिंग नहीं करेंगे। दूसरा है कि जो भी मुद्दे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू बोर्ड के साथ हमेशा सहमत हो। आप अपना स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका रीजन होना चाहिए। आप अपने स्टैंड को यदि जस्टिफाई करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है कि एक ओवरऑल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो कंटेम्पररी सोशल अंडरस्टैंडिंग क्या है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो आप इंटरव्यू में बिल्कुल इस एक्सटेंट पर रेडिकल नहीं हो सकते हैं कि आप जो देश की एस्टैब्लिश्ड व्यवस्था है उससे हट के आप कुछ वहाँ बोलने लगे। अदरवाइज जो आपको सही लगता है आप वही जवाब दें, और आपका जो भी जवाब है वो आप जस्टिफाई करने की स्थिति में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर, जैसे जो इंटरव्यू होता है उसको लेके जो डर रहता है, डर को कहीं ना कहीं आप बाहर रख सकते हैं। लाइक बहुत बच्चों का ये डर रहता है कि इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, मन में डर रहता है। नहीं, देखिए, कुछ डर तो स्वाभाविक है, यू आर बीइंग टेस्टेड। तो
ये वैसे नहीं हो सकता कि आप दोस्तों के साथ जैसे गप कर रहे हैं वैसे ही आप इंटरव्यू में चले जाएंगे। कुछ डर लाजमी है, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, पहले थोड़ा मॉक इंटरव्यू करें, तो आपका ये डर निकल जाएगा। और इंटरव्यू लेने वाले लोग भी हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, और कभी यदि आप थोड़े नर्वस हैं तो इस बात को वो भी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी इंटरव्यू दिया है और उन्होंने भी फेस किया है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। एक एडवाइस मैं हमेशा दूंगा कि ब्लफ करने की कोशिश ना करें। आप ये ना समझे कि इंटरव्यूअर को क्या शायद नहीं मालूम होगा, मैं ये चीज़ बोल देता हूँ। जो चीज़ आपको नहीं मालूम है वो आप ना बोलें। इश्यू पे आप अपने स्टैंड ले सकते हैं और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एवरीबडी नोज कि इट इज एक्सेप्टेबल टू डिसएग्री। तो डिसएग्रीमेंट होने का मतलब नहीं है कि आपका इंटरव्यू खराब जा रहा है। बिल्कुल सर। तो सर क्या कोई उसमें आप एक बता सकते हैं कि इतने समय तक अगर आप इंटरव्यू रूम में हैं तो आपका मतलब वहां से सफल होना ज्यादा मतलब चांसेस रहेगा? नहीं ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसे बात बनाते हैं कि 20 मिनट आप अंदर है, आधा घंटा। सक्सेस इन एन इंटरव्यू इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम स्पेंड इन इंटरव्यू। ऐसा भी हुआ है कि लोग आधे घंटे रह के आए हैं और रिजेक्ट हुए हैं, और ऐसा भी हुआ है कि आप 5 मिनट बिताए हैं और आप सिलेक्ट हुए हैं। सो इट इज क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू which is more important rather than time spent in interview.